कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते, तुमो पुकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर जुग सहस्र जो जन पर मानो, लियो ताहि मधुर बर जानो। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। रघुमुद्रिका मेरु मुख माही, जल्दी लाग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, लोकनाथ बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो। तेज संधारो आपे, तीनों लोक हरते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, तो अमित जीवन बल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, इष्ट सिद्ध नवनिधि तेरा, असुर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन हरि भक्त कहाए, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करहे, संकट कटे मिटे सब पीरा, दोष फिरे हनुमत बल वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख, जो यह करे हनुमान चालीसा, होय सिद्ध सखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय मन डेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोले हनुमान जी महाराज की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। आइए आज की आरती में नरसिंहगढ़, ब्यावरा, पचोर और जो महानुभाव बाहर से पधारे हैं, आइए आरती की ओर चलते हैं। आरती के लिए मध्य प्रदेश, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, पचोर
और जो विशेष करके पूरा क्षेत्र है बरसानागढ़ जी की मामा जी का, आइए आरती का लाभ उनको देते हैं। आरती करके हम लोग आज हमारे जीवन को धन्य बनाएंगे। जय श्री राधे। आरती वर्षा जी की नाना जी नानी जी जो है आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं, जोरदार तालियों से आप सम्मान करें। इनकी इतनी वृद्धावस्था है, लेकिन लगातार 5 वर्षों से जहां जहां भी कथाएं होती हैं आप वहां आकर के आशीर्वाद देती हैं। मैं हृदय से आभार करता हूं मामा परिवार का, और आज की आरती में सम्मिलित होने के लिए उनको निमंत्रण देता हूं। जय श्री राधे। उनकी नानी जी की अवस्था बहुत बुजुर्ग है, फिर भी लगातार 5 सालों से वो अपनी कथा में सहयोग प्रदान कर रही हैं। जय श्री राधे। अपने चरणों की भक्ति दीजो, अपने चरण की भक्ति दीजो। कर दो तेरा पार, करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
चरणों से निकली गंगा प्यारी, से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। करी तो कब से पार करेगा हाथी जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के, करेगा हाथी जोड़, करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री राधे। कुछ नाम स्वागत के प्राप्त हुए हैं, वो शीघ्रता पूर्वक पधारे मंच पर, स्वागत करें। श्री मदन गोपाल जी बिडौतिया, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। श्री रामपल जी मिश्रा, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। प्रेम नारायण जी मालवीय, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। सूरज जी ठाकुर साहब, छोटा बैरसिया, मध्य प्रदेश। प्रेम नारायण जी नागर साहब, बैरसिया, मध्य प्रदेश। श्री योगेंद्र प्रताप सिंह जी साहब, लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश के परशामरा सेवा संस्थान के ट्रस्टी हैं, प्रताप सिंह जी साहब। साथ ही उपाध्यक्ष विजय जी मीन मित्र मंडल, उनके साथ पधारे महानुभाव। राजस्थान से गिरिराज जी सुमर, डूंगरपुर से, सुमर से जो बंधु पधारे। श्री रोशन जी चंद्राकर साहब, छत्तीसगढ़। श्री शिव जी सोनकर साहब, छत्तीसगढ़। श्री नरेंद्र जी सुनवानी, छत्तीसगढ़। श्री शेष महाराज जी, छत्तीसगढ़। कुमारी गायत्री, चंद्राकर, छत्तीसगढ़। श्रीमती पुष्पा धोरी, छत्तीसगढ़। श्री हरिनारायण जी सोनी, चोमेला, उनके साथ पधारे। साथ ही बंजारी बालाजी, मंदसौर, राम जी राम के प्रतिनिधित्व करने वाले, उनके महानुभाव। श्री मोहनलाल जी लोहार, चोमेला। श्री रमेश चंद्र जी शर्मा साहब, चोमेला। श्री शिवनारायण जी पोरवाल साहब, चोमेला। श्री राम लखन जी राठौड़ साहब, मंदसौर। कमल जी सोनी, रामगंज मंडी। श्री लक्ष्मीनारायण जी भावसार, नागदा दक्षिण। साथ ही कुछ महानुभावों ने इस कार्यक्रम में जो सहयोग प्रदान किया है, क्योंकि यह कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से यहां पर होता है, इसलिए समिति का निर्णय मान करके उनका नाम यहां से घोषित किया जा रहा है। 501 रुपए श्री देवेंद्र जी कृष्णा जी मेहता, उज्जैन। श्री भैरूदास जी बैरागी, बड़ा मंदिर जहांगीरपुर, बड़नगर, 1151 रुपए। श्री राजेश नीरा मेहता, उज्जैन, 501 रुपए। श्रीमती भारती जी नानज्ञानी, इंद्रनगर, उज्जैन, 500 रुपए। 511 रुपए श्रीमती सुशीला बाई, श्री नरसिंह लाल जी काला, अहमदाबाद। 1000 रुपए स्वर्गीय श्री पटेल बजरंग लाल जी यादवेंद्र, सुमर, राजस्थान। 500 रुपए
श्री कस्तूर चंद जी कटारिया सुपुत्र रामेश्वर कटारिया सुमर 1100 रुपए। श्री लक्ष्मीनारायण जी गोयल साहब नलखेड़ा 1100 रुपए। श्री चतुर्भुजनाथ मंदिर बैरसिया स्वर्गीय सिद्धनाथ जी नागर साहब जो कि वर्षा जी के नाना जी थे, उनके द्वारा यहाँ पर प्रसादी के लिए भेंट 1100 रुपए। स्वर्गीय श्री मुकुट बिहारी जी भट्ट एवं श्रीमती कांता देवी भट्ट की स्मृति में पुष्पेन जी डग द्वारा उनकी ओर से भेंट 1100 रुपए। श्रीमती भगवती स्वर्णकार सिरजी सागर मध्य प्रदेश 2100 रुपए। श्री राम अवतार जी जिंदल साहब जिंद हरियाणा 2100 रुपए। श्री आत्माराम जी पूनम चंद जी दर्जी साहब चिखली डूंगरपुर राजस्थान 1100 रुपए। श्रीमती ममता जी नागर बीना नागर जी शाजापुर जो कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण वही शुभकामना दी है 1151 रुपए। श्री मोहनलाल जी वर्मा धोबी पचौर जिला शाजापुर मध्य प्रदेश 1100 रुपए। श्री रमेश चंद जी ओंकार लाल जी मोइडी वाले शामगढ़ 1100 रुपए। श्री लक्ष्मी नारायण जी भावसार नागदा जंक्शन 500 रुपए। श्री रमेश चंद जी भावसर साहब नागदा जंक्शन 1100 रुपए। श्री राधेश्याम जी मोहनलाल जी मुजावदिया बेलखेड़ा। साथ ही जहां चेन्नई में वर्षा नागर जी की 9 दिवसीय रामकथा इसके पूर्व हुई थी, वहां से महेश्वरी सत्संग समिति चेन्नई के द्वारा श्री दिलीप जी एवं श्रीमती सविता सहयोग रामकथा में यहाँ पर प्राप्त हुई है राशि, बहुत बहुत धन्यवाद 1100 रुपए। श्री हनुमान प्रसाद जी खंडेलवाल साहब सेठी नलखेड़ा 1100 रुपए। श्री दामोदर जी सेठी किराना मर्चेंट चौक बाजार नलखेड़ा 1100 रुपए। श्रीमती भगवती स्वर्णकार हुरकी सागर मध्य प्रदेश 1100 रुपए। श्री राघु सिंह जी नागू सिंह जी सरपंच साहब भगोरी शामगढ़ मध्य प्रदेश 1100 रुपए। श्री रामदयाल जी पालीवाल साहब कृष्णारिया ब्यावरा 500 रुपए। श्रीमती भगवती देवी नागर आगर 500 रुपए। श्रीमती सविता नागर उज्जैन 500 रुपए। श्री गोवर्धन लाल जी नागर साहब चरोलिया राजस्थान 500 रुपए। श्री रमेश चंद जी नागर साहब शुजालपुर 501 रुपए। श्री संतोष जी शर्मा साहब खंडवा 1100 रुपए। श्रीमती कंचन बाई चौमेला राजस्थान 1100 रुपए। श्रीमती लीलाबाई सोनी चौमेला राजस्थान 500 रुपए। श्री श्याम जी मिश्रा भोपाल 500 रुपए। श्रीमती सुभद्रा शुक्ला नरसिंहगढ़ 500 रुपए। श्रीमती सुशीला मिश्रा रीवा 1100 रुपए। विजय लक्ष्मी पुत्र राजेश शर्मा मंडीदीप 251 रुपए। श्री संतोष जी शर्मा घाटा बिल्लोर 501 रुपए। श्रीमती हंसा तिवारी जी अनिल शर्मा इंदौर 501 रुपए। श्री संतोष जी सावित्री शर्मा खंडवा। श्रीमती राज जी पुत्र उदित दुबे सारंगपुर की तरफ से प्राप्त हुए हैं, जोरदार तालियों से आप उन सबका सम्मान करें। साथ ही इस पूरी कथा में तन मन धन और कथा श्रवण करके या आशीर्वाद दे करके जो आप लोग लगातार वर्षा नागर जी को अपनी प्रेरणाएं या आपका सहयोग या कहें कि आप अपने घर बैठकर कथा श्रवण करके जो अपनी सहभागिता पर यहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं, उसके लिए मैं वर्षामरा सेवा संस्थान साथ ही भगवान जगन्नाथ जी के चरणों से आप सबका आभार करते हुए हृदय से अभिनंदन करते हुए छत्तीसगढ़ जहां से इस कथा के यजमान के रूप में आदरणीय कुलेश्वर जी चंद्रकार साहब, साथ ही उनके साथ आए हुए तमाम लोग, तमाम बंधु जिन्होंने यहां सहयोग प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ में ग्राम सिर्री जिला धमतरी में छत्तीसगढ़ वाले के लिए शुभ सूचना कि सिर्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ में वर्षा नागर जी की श्रीमद् भागवत कथा 19/1/2017 से 25/1/2017 तक आयोजित की गई है।
पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार चैनल के माध्यम से लगातार 5-6 दिनों से हम कथा श्रवण का लाभ ले रहे हैं। मैं सर्वप्रथम संस्कार चैनल के माध्यम से जिनके हाथ में मोबाइल है या जो लगातार हमारे काउंटर पर संपर्क कर रहे हैं, मैं आपकी भावनाएं व्यासपीठ तक पहुंचा रहा हूं। निश्चित रूप से वो चाहे बॉर्डर से हो, पंजाब से हो, भारत के किसी कोने से हो, मेरा आपसे निवेदन कि 9 तारीख के बाद में दिनांक 13 तारीख से वर्षा नागर जी या उनका संस्थान आपसे बात करने के लिए मोबाइल सारे अटेंड करेंगे। हमारी शिकायत या आपकी जो भावनाएं हैं निश्चित रूप से सही है, लेकिन 13 तारीख से, इसी महीने की 13 और 14 तारीख को जिन्हें वर्षा नागर जी से बात करना है, 13 और 14, क्योंकि 15 तारीख से फिर कथा के लिए जाना है, तो वो अपने आश्रम पर रहेंगी। 13 और 14 को आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। साथ ही जो महानुभाव कथा से प्रेरित होकर के उनकी राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण कथा या आध्यात्मिक प्रवचन के लिए जो भी आप लोग यहाँ पर निरंतर हमें समय के लिए निवेदन कर रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपना नाम और मोबाइल नंबर काउंटर पर मोबाइल के माध्यम से लिखवा दें और कथा के लिए आप लोग दिनांक 13 तारीख के बाद में संस्था से संपर्क करें। निश्चित रूप से हर मोबाइल का जवाब आपको इस संस्था से मिलेगा। आपकी निराशा को वर्षा नागर जी से बात करा करके हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सब महानुभाव दूर दराज से यहाँ पर कथा श्रवण के लिए आए हैं। कुछ बंधु यहाँ से आज गंगा सागर की यात्रा जा रहे हैं। मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, सुखमय हो और पुनः रामेश्वर की जहाँ कथा वर्षा नागर जी की आगामी श्रावण मास में होना है, उसके लिए संस्कार के माध्यम से हमें लगातार देश के विभिन्न भागों से सूचना प्राप्त हो रही है। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि आइए भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में निवेदन करें कि रामेश्वर कथा जो संस्कार चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी, आप समानुभाव वहां पर आमंत्रित हैं। आइए, बहुत बहुत हृदय से आप सबका साधुवाद, हृदय से अभिनंदन। और पुनः संस्कार चैनल के माध्यम से चाहे मध्य प्रदेश के शहर हो, छोटे छोटे गांव हो या वर्षा नागर जी का पैतृक गांव भंडावत, जहां पर रामलीला मंडल विशेष रूप से उनका सम्मान करना चाहता है, नलखेड़ा पत्रकार संघ जो उनके सामने बैठा हुआ है टीवी के सामने, उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं, वो भी वर्षा नागर जी का सम्मान करेगा। शाहजहाँपुर सर्व ब्राह्मण समाज एवं नागर ब्राह्मण समाज, उनकी ओर से स्वागत हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस प्रकार एक काफी मंडल उनका स्वागत करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, अभिनंदन करने के लिए उद्यत है। मैं सबका जगन्नाथ धाम के इस पावन क्षेत्र से हृदय से आभार करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो आपने समय दिया है हमें बोलने के लिए, उसके लिए मेरे हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए व्यासपीठ की ओर चलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की। पीताम्बरा पीठ माँ भगवती माँ बगलामुखी महारानी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए 7 दिवसीय ज्ञान भक्ति वैराग्य की इस अद्भुत सरिता में अपने आशीर्वाद की तरंग प्रदान करने वाले श्री कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में सादर वंदन। मर्यादा पुरुषोत्तम पतित पावन सर्पदर्शन कृपा बरूत भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में सादर वंदन। श्री सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम के साथ उपस्थित सभी श्रोताजन मातृशक्तियों, जिनका आशीर्वाद हम आप सभी निरंतर प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे भगवान जगन्नाथ के चरणों में सादर प्रणाम। संस्कार चैनल के माध्यम से इस दिव्य भागवत कथा का श्रवण कर रहे सभी कथा के रसिक, जितने गांव से, जितने शहरों से, जितने स्थानों से, जितने राज्यों से फोन आ रहे हैं, आप सभी की सूचनाएं मुझ तक पहुंचती है, आप सभी के भाव मुझ तक पहुंचते हैं। मैं आप सभी का संस्कार परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार करती हूँ। और इस कथा के बाद चर्चा के लिए, परिचर्चा के लिए, क्योंकि यहाँ व्यस्तताएं कुछ ज्यादा रहती है, लेकिन 13 तारीख के बाद, 13 सितंबर के बाद आप सभी का, आपके फोन का स्वागत है और आपकी सूचनाएं मुझ तक पहुंची है। छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहर तक इस कथा को सुन रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, देश विदेश हो, हर जगह से सूचनाएं प्राप्त हो रही है। मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। आइए भागवत कथा के छठे दिवस का शुभारंभ करते हैं। आज कथा का यह छठा दिन, 2 दिन और शेष आज और कल हमारे सामने है। बड़े भाव के साथ जय जयकार करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करें। मेरे साथ जय जयकार करेंगे। राधे राधे, राधे राधे। और आइए आज की वंदना हम सब मिलकर के सदगुरुदेव के चरणों में सादर समर्पित करें बड़े भाव के साथ। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। आवाज नहीं आ रही? जय गुरुदेव। देखो मेरी आवाज थोड़ी आज डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि कल समुद्र में गए थे तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो होगा, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। जय गुरुदेव। आइए सदगुरुदेव के चरणों में आज की वंदना के साथ राजा परीक्षित अपने भाव आज अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं पूरे भाव के साथ। सदगुरुदेव महाराज की मैं प्रणाम करती हूँ। नलखेड़ा पूज्य ब्रह्मलीन त्यागी जी महाराज के चरणों में
जो कि अपना आशीर्वाद बचपन से ही प्रदान करते आ रहे थे हमें। साथ ही मैं प्रणाम करती हूँ नरसिंहगढ़ सदगुरु आश्रम के पीठाधीश रहे मेरे स्वर्गीय दादाजी पंडित भैरव प्रसाद जी नागर। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका नमन। वो जहां भी हैं अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, उन तक पहुंचे। ये जो कुछ भी कारवा है, ये जितना भी खेल है, ये सब उनकी ही कृपा है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं नमन करती हूँ सुखदेव जी महाराज के चरणों में। और आइए आज की वंदना के साथ अपने अपने गुरुदेव को याद कर लिया जाए। जय गुरुदेव। और क्या भाव है राजा परीक्षित के, आइए। व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर तुम्हें बताओ किसकी शरण में जाएं। गुरुवर तुम्हें बताओ किसकी शरण में जाएं। जय गुरुदेव। तुम्हें बताओ दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ। गुरुवर तुम्हें बताओ किसकी शरण में जाएं। दाता तुम्हारे दर से, बाबा तुम्हारे दर से, तुम्हारे दिल में बाबा तुम्हारे दिल में बाबा तुम्हारे दर से जाए तो कहा जाए। तुम्हारे दर से जाए तो कहाँ जाएं।
लेते हैं दोनों हाथ उठाकर। जय माता दी, जोर से बोलो और प्रेम से बोलो, सारे बोलो, कष्ट निवारे, द्वार पुकारे, जय माता दी। हाथ उठाकर तालियों के साथ। तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया मेहरबानी। तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया जो कवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया जो कवालिए। जगदम्बे मात की, श्री जगन्नाथ धाम की, राधे राधे। आवाज नहीं आ रही भैया? राधे राधे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
आज भागवत कथा का छठा दिवस। आनंद, प्रेम, चिंतन, भजन, श्रवण और दर्शन सब एक साथ, और उत्सव और आनंद और नर्तन सब एक साथ, ये सब मोती सत्संग के धागे में पिरोए हुए हम सभी कथा को छठे दिवस की ओर ले जा रहे हैं। और हम सभी के साथ साथ आप ये ना समझें कि केवल आप कथा सुन रहे हैं, पूरा देश कथा, पूरा विश्व कथा सुन रहा है। लोग बैठ जाते हैं 3 बजे टीवी चालू करके, और उसके बाद जब फोन का सिलसिला शुरू होता है तो वो लोग परेशान हैं हमारे जो फोन उठाने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि कलयुग चाहे कितने ही अनेकों प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष के बाण चला दे, लेकिन जब तक भारत के अंदर सत्संग, कीर्तन और भक्तों के भजन की श्रृंखला चालू है, तब तक कलयुग से कोई डरने वाला नहीं। कितने लोग कथा सुन रहे हैं? क्या होता है कथा से? कथा से जीवन का निर्माण होता है। लोग पूछते हैं कथा सुनने से क्या होगा, क्या हो जाएगा? कथा सुन लेने से क्या उद्धार हो जाएगा? क्या होगा कथा सुनने से? मैं बड़े भाव से निवेदन करना चाहती हूँ, बिनु सत्संग न हरि कथा, रामचरितमानस उत्तरकांड 61वां दोहा गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेई बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग से तो मोह से छुटकारा मिलता है, और अगर मोह से छूट गए, एक बार जगत के मोह से मन छूट गया, तो भगवान के चरणों में लगाने में ज्यादा देर नहीं लगती। चित्त भगवान के चरणों में चिपके, मन भगवान के चरणों में लगे। कई लोगों की शिकायत रहती है, क्या करें वर्षा जी, हमारा मन नहीं लगता। जहाँ पूजा करने बैठते हैं और दुनियादारी याद आ जाती है, परिवार याद आ जाता है, किसी का फोन आ जाता है। आजकल फोन तो, और कुछ साथ में रहे ना रहे, मंदिर हो के सत्संग हो, यहां भी लेके बैठे होंगे लोग। जेब में रख लेना, कैमरा सभी की तरफ आ रहा है। मन नहीं लगने देते हैं लोग, चित्त नहीं लगता है। मैंने पहले दिन एक बात आपको बताई थी, कांटा लगा हुआ है चित्त में, इसलिए मन नहीं लगता। चित्त क्यों नहीं चिपकता भगवान के चरणों में? जब तक सच्चा समर्पण ना हो, जब तक डोर ना बंधे, जब तक भाव ऐसे ना बने भगवान के प्रति। कथा क्या करती है? हर बार मैंने ये बात बोली है कि गंगा में डुबकी लगाई, गंगा में डुबकी खूब लगाई, खूब तीर्थ किए जा जाकर। सावधान, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। गंगा में खूब डुबकी लगाई, खूब प्रकार, अनेकों प्रकार के सत्संग तीर्थों में जाकर के और खूब आनंद लिया, अनेकों प्रकार के तीर्थों में जाकर के खूब प्रणाम किया। लेकिन एक बात है, कितने ही तीर्थ नहा लिए जाए, कितने ही बार गंगा में डुबकी लगा ली जाए, लेकिन अगर विचारों में परिवर्तन ना हो तो फिर गंगा में डुबकी लगाने से भी कोई फायदा नहीं मिल सकता है। जब तक विचारों में परिवर्तन ना हो, आपके और मेरे मन में परिवर्तन ना हो, जब तक चित्त भगवान के चरणों में चिपके ना, जब तक ये आकांक्षाएं ना मिटे, जब तक ये जगत की तृष्णा ना मिटे, तृष्णा के मिटते ही कृष्णा का आगमन जीवन में हो जाता है। तृष्णा मिटी और कृष्णा आए। कब आते हैं कन्हैया जीवन में? भगवान किनके जीवन में आते हैं? ज्ञानी, योगी, वैरागी, त्यागी नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन वो सच्चा समर्पित होना चाहिए, वो भक्त होना चाहिए, वो भगवान के लिए अपना संपूर्ण समर्पण करने वाला होना चाहिए। राजा परीक्षित ने वही किया, बैठ गए गंगा किनारे जाकर, गुरुदेव अब आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं तो आ गया आपके चरणों में, अब मेरी नैया को पार लगाओ तो तुम्हारी मर्जी, और नैया को डुबाओ तो तुम्हारी मर्जी। हम आ गए। जैसे कोई बच्चा माँ के सामने रो देता है, अगर कुछ चाहिए तो वो रो देता है। मैं कहती हूँ आपकी प्रार्थना में भी वो प्यास होनी चाहिए भगवान के लिए, कि अगर किसी दिन परमात्मा को हम याद ना कर पाए, किसी दिन मंदिर ना जा पाए,
कभी सत्संग में ना आ पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठे हैं घर पे, वो आना चाहते थे लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाए। स्वास्थ्य की वजह से नहीं आ पाए होंगे, व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाए होंगे, किसी कारण से नहीं आ पाए होंगे, लेकिन उनका मन, वो चाहे किसी जगह पर बैठे हो, लेकिन उनका मन जगन्नाथपुरी के अंदर ही है, उनका भाव यहीं पर है, और भाव ही परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य करता है। इच्छाएं तो बहुत है दुनिया में, इच्छाएं तो इतनी है कि हजारों हसरतें हैं, हजारों ख्वाहिशें हैं, और ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम टूटे। ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पर दम टूटे। जिंदगी बीत जाती है लोगों की अपना घर बार बसाने में, और एक दिन ऐसा आता है, एक झटका लगता है, और एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरे परिवार, अपने पूरे समाज, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को छोड़ करके चल देता है। एक झटका, एक मिनट, एक सेकंड, कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है? कब तक ये दुनिया के अंदर, कब तक ये संसार के अंदर, कोई नहीं जानता। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई नहीं जानता आने वाला पल क्या लेकर आएगा, कोई नहीं जानता। राजा परीक्षित ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव पूरा जमाना मेरे खिलाफ था, सब मेरे विरोध में थे कि इसने साधु का अपमान कर दिया है, राजा बड़ा बुरा है। सुखदेव जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही, राजन एक बात हमेशा याद रखना, और आप सब मेरा निवेदन सभी लोगों से। सुखदेव जी ने क्या कहा, राजन मेरा आपसे निवेदन, बोले क्या, कि दुनिया के सभी लोग आपके लिए अच्छे हैं, सावधान, दुनिया के सभी लोग, और ये तो मेरा खुद का भी अनुभव है, माताओं सावधानी से सुनिएगा, ध्यान आपका यहीं रहे, बिल्कुल 2 दिन बचे हैं केवल। दुनिया के सभी लोग, और बात अच्छी लगे तो विचार कीजिएगा, दुनिया के सभी लोग आपके लिए अच्छे हैं, शर्त बस एक है, क्या, दुनिया के सभी लोग आपके लिए अच्छे हैं, शर्त बस एक है कि आपका वक्त अच्छा होना चाहिए। दुनिया के सब लोग आपके लिए अच्छे, बस आपका वक्त अच्छा होना चाहिए। वक्त अच्छा है तो दुश्मन भी आपके हो जाएंगे, और वक्त अच्छा नहीं है तो मित्र भी दुश्मन बन जाएंगे। वक्त अच्छा है तो कांटों में भी फूल नजर आएंगे, और अगर वक्त अच्छा नहीं है तो फूल भी कांटे बन जाएंगे। भगवान से हमारी क्या प्रार्थना है, भगवान से हमारी एक ही प्रार्थना है कि दुनिया बदले तो बदलने दो, वक्त बदले तो बदलने दो, मेरे जिंदगी के गोविंद, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तू बदल ना जाना, बस तू बदल ना जाना। दुनिया बदले मुझे कोई परवाह नहीं, तेरा साथ होना चाहिए, तेरा साथ है तो, सुना होगा आपने, तेरा वो भक्त के तरीके से सुनना, संसार के तरीके से नहीं। बड़ा प्यारा लगा मुझे वो गाना, क्या समर्पण, आया है, क्या समर्पण, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, अंधेरा भी मेरे लिए रोशनी बनकर आएगा। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी, अगर मेरा भगवान मेरे साथ में है, अगर मेरा भगवान मेरे साथ में है, अगर मेरा परमात्मा मेरे साथ में है, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दुनिया रूठे तो रूठे, मेरा गोविंद मुझसे रूठना नहीं चाहिए, जगत छूटे तो छूटे, मेरे प्रभु का हाथ मुझसे नहीं छूटना चाहिए। वो छोड़ दे तो फिर कहाँ जाएंगे, वही त्याग दे तो कहाँ जाएंगे। चाहते तो बहुत है। मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ गई, मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ गई कि परिंदे की चाह है, इतनी इच्छाएं लेकर के दुनिया में आता है इंसान, इतनी प्रकार की इच्छाएं लेकर कि इंसान की चाह है कि उड़ने को पर मिले। शायद मैंने आपको पहले बताया हो, इंसान की चाह है, हर कोई चाहता है कि पंख होते तो उड़ आती रहे। इंसान की चाह है कि उड़ने को पर मिले, और परिंदे की चाह है कि रहने को घर मिले। वो उड़ रहा है, वो घर की तलाश में है, जो चल रहा है वो पर की तलाश में है। सब अपनी अपनी तलाश में सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसने जगत में सुख ढूंढा वो अंत में कोरा ही रहा, और जिसने गोविंद को ढूंढ लिया उसके जीवन में कोई कमी नहीं रही। जंगल में आग लग रही है, बहुत बार आपने कहानी सुनी होगी। क्या मिल गया राजा परीक्षित को? सहारा मिल गया, सहारा मिल गया सदगुरु के रूप में। गुरुदेव अगर आप ना होते तो मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं था, आपने तो मुझ पर कृपा की,
लोग अगर कोई चिल्लाने लग जाए प्रकाश 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 प्रकाश, तो क्या चिल्लाने से उजाला हो जाएगा? अंधेरे कमरे में बैठा हुआ कोई चिल्लाए प्रकाश उजाला लाइट लाइट लाइट, तो क्या उजाला हो जाएगा? नहीं होगा। उसे कष्ट उठाना पड़ेगा, दीपक जलाना पड़ेगा, तब जाकर के प्रकाश होगा। केवल रट लेने से, केवल जप लेने से ही उद्धार नहीं होगा। उस परमात्मा को जब तक जीवन में नहीं उतारा जाएगा तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। उसे जीवन में उतारना पड़ेगा कि हाँ वो है, वो हर कदम मेरे साथ है, वो हर पल मेरे साथ है, चाहे कितनी भी लाचारी क्यों ना हो, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, चाहे वक्त कैसा भी हो, मेरा भगवान मेरे साथ है। राजा परीक्षित मुस्कुरा रहे थे। किसी ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है, हाँ मुझे याद आ गई बात तो बता दूं। छत्तीसगढ़ से फोन आया था, शायद वो मेरी कथा को सुन रहे हो। ऐसे फोन मुझे छत्तीसगढ़ से एक फोन आया था, तो उनकी छत्तीसगढ़ से ही था शायद, छत्तीसगढ़ से एक फोन आया था कि साहब, छत्तीसगढ़ से ही था ना, छत्तीसगढ़ से एक फोन आया था कि राजा परीक्षित को श्राप हो गया। सुनिएगा आप, क्योंकि विद्वत्ता है तो कहीं ना कहीं जिज्ञासाएं तो मन में उठती है। अगर वो महाशय टीवी के सामने इस समय बैठे हो तो जरा ध्यान दीजिएगा, और मेरा जवाब अगर आपके चरणों तक पहुंचे, क्योंकि आप विद्वान हैं, पंडित हैं, मेरा जवाब आप तक पहुंचे तो फोन करके सूचना जरूर कीजिएगा। उन्होंने पूछा है कि साहब एक राजा को श्राप हो गया, वो रो रहा है और उनकी कथाएं कलयुग में हो रही है और लोग नाच रहे हैं। उनको ये दिक्कत है कि राजा परीक्षित को जब श्राप हुआ, भागवत कथा उसके लिए हो रही है, तो लोग नाच क्यों रहे हैं, भजन क्यों गा रहे हैं? उनका मतलब यूं है सीधा सा कि हम भी ना नाचे, हम भी यहाँ बैठ करके सोचें कि राजा परीक्षित को श्राप हो गया तो वो जाने वाले। अरे मेरे भैया, अगर मेरा जवाब अच्छा लगे, मैं जवाब नहीं दे रही, लेकिन अगर मेरा विचार अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई उत्सव है, राजा परीक्षित मुस्कुरा रहे थे, आपका जवाब मैं नहीं दूंगी, राजा परीक्षित खुद देंगे। सुखदेव जी ने पूछा, तुम्हें कल मरना है, तुम्हारी मृत्यु सामने खड़ी है और तुम हंस रहे हो, तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे डर के बैठ जाना चाहिए, रोना चाहिए? ये पहले दिन आए थे जब रो रहे थे और आज मुस्कुरा रहे हो, ऐसा क्या मिल गया? राजा परीक्षित कहते हैं कि अगर मृत्यु ऐसी होती है तो राजा परीक्षित अपने 31 साल के जीवन के बदले में इस 7 दिन की जिंदगी को अपने 31 साल के उस जीवन पर कुर्बान करने के लिए तैयार है, जो 7 दिनों में आनंद मुझे मिला है। मृत्यु से बड़ा कोई उत्सव नहीं है दुनिया में, कोई उत्सव नहीं है, बस तरीका सही होना चाहिए, जीने का तरीका सही होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, 100 साल तक जीने का मतलब ही जिंदगी नहीं है, हर पल में आनंद से जी लेना, उसी का नाम जिंदगी है। हर पल में आनंद से। कैसी बात कर रहे हैं आप? नाच रहा है राजा, हम थोड़ी नाच रहे। राजा परीक्षित नाच उठा। जवाब दिया जब राजा परीक्षित ने कि नहीं, इस कथा से बढ़कर के दुनिया में कोई आनंद नहीं है गुरुदेव, आपने जीवन को दुखे इशु मना। आपका जवाब श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 15वें श्लोक में मिलेगा। यम ही न व्यथयन्ते, कौन है जगत के अंदर आनंद वाला? पुरुषम पुरुष ऋषभ सम सुख दुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। मरने का डर तो उनको होता है जिन्होंने जीवन में कुछ किया ना हो, और जो जीवन में बहुत कुछ करके बैठा हो उसे मरने का डर नहीं रहता है। वो तो अच्छे काम करके बैठा है, जिसकी जिंदगी मिसाल बन जाए। मैं तो हमेशा कहती हूँ, मरने के बाद क्या होगा अपने को नहीं पता, ना अपना कोई ठेका है, ना कोई अपन ने सोच रखा है कि साहब ये होगा, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मैं तो ये बात भी नहीं करती। मुझे एक चुटकुला याद आ गया, सुना दूं? अमेरिका ने कहा, देखो विद्वानों के हाथ में कितना सामर्थ्य होता है। हमारे देश के पंडित ब्राह्मण कुछ यहाँ भी विराजमान है, विचार कीजिएगा। तो अमेरिका ने कहा कि भैया हमने चंद्रमा और मंगल ग्रह की खोज के लिए, 2 लोग बात कर रहे थे, एक अमेरिकन था और एक भारतीय था। तो अमेरिकन ने कहा कि हमने चंद्रमा और मंगल ग्रह की खोज करने के लिए 147 बिलियन डॉलर खर्च कर डाले। खोज कर ली हमने चंद्रमा और मंगल की खोज करने के लिए 147 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए। तो भारतीय उठ के बोला कि अरे साहब, आपने चंद्रमा और मंगल की खोज के लिए 147 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए, हमारे यहाँ के पंडित 100 रुपए में इन दोनों ग्रहों की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं।
गलत है। 100 रुपए में इन दोनों ग्रहों की दशा और दिशा के जाओ जजमान, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत नो टेंशन रहो, ये इधर से इधर हो गया, अभी एक अंक इधर लिखा है, एक अंक इधर लिखा है, जय हरि। खुश इंसान क्या होता है, इससे धारणा बदल जाती है। बात वही है, होना वही है जो लिखा हुआ है भाग्य में, होना वही है जो भाग्य में लिखा है, लेकिन पंडित जी का एक जवाब उसको खुश कर देता है, उसको प्रसन्न कर देता है कि हाँ अब टेंशन नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है, होगा वही जो भाग्य में लिखा है, लेकिन सावधान, सबसे बड़ा मुख्य रोल आपके कर्मों का है आपके जीवन में। आपका हिसाब आपके मंत्र से नहीं होगा, कितने मंत्र आपने पढ़े कोई मतलब नहीं है, कितने मंत्र पढ़े कोई मैं आपको धोखे में नहीं रखूंगी। आपने कितने मंत्र पढ़े इसका हिसाब ऊपर नहीं होगा, आपने कितनी चौपाई पढ़ी इसका हिसाब भी ऊपर नहीं होगा, आप कितनी बार रोए इसका हिसाब भी नहीं होगा, लेकिन आपने कर्म कैसे किए इसका पूरा हिसाब होगा, आपके कर्मों का हिसाब होगा। जिंदगी कर्मों की कहानी है, जिंदगी केवल कर्मों की कहानी है कि जैसे कर्म रामचरितमानस अयोध्या कांड 218वां दोहा दूसरी चौपाई कई बार सुन चुके हैं आप। कर्म प्रधान, कर्मों की कहानी है जिंदगी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। ऐसी कहानी है जो कोई नहीं समझ पाया। जैसा लिखोगे दुनिया आपके बारे में वैसा पढ़ेगी, अच्छा लिखोगे तो पुराणों की तरह गाए जाओगे, और अगर अच्छा नहीं लिख पाए तो 4 वेदों का ज्ञान भी है, 4 वेदों का ज्ञान भी है, सोने की नगरी का मालिक भी है, बल और बुद्धि और धन में किसी से कम भी नहीं है। वो चाहता तो उसके ऊपर भी पुराण बन सकते थे, इतना ज्ञान था उसके अंदर, लोग आज उसको प्रणाम कर सकते थे, इतना ज्ञान था उसके अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी 4 वेदों का ज्ञाता, प्रकांड पंडित, विश्रवा की संतान रावण आज धिक्कार से ज्यादा किसी और चीज के लिए याद नहीं किया जाता है। कर्मों की किताब है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम तो दशहरे पे नहीं जाते रावण को देखने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो साहब दशहरे पे नहीं जाएं। ब्राह्मणों ने कुछ ब्राह्मणों ने विचार कर लिया कि हम नहीं जाते दशहरे पर रावण वध देखने के लिए। क्यों? बोले वो हमारा पूर्व कुछ भी हो ब्राह्मण था, उसको देखने क्यों जाएं? भैया जन्म से इंसान महान नहीं बनता, अपने कर्मों से महान बनता है, अपने कर्मों से महान बनता है। कहा राम जी से, मेरे राघवेंद्र सरकार से कहा लोगों ने कि आपने रावण को मार दिया। भगवान कहते हैं नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। तो किसने मारा? बोले रावण को उसके अहंकार ने, उसके क्रोध ने और उसके घमंड ने रावण को मार डाला है। मैंने तो केवल भूमिका निभाई है, मैंने नहीं मारा, उसके अहंकार ने मारा है। सीधा जीवन हो, विचार अच्छे हो, जीवन प्रेरणा बने आपका, किताब भी आपकी, कलम भी आपकी, जिंदगी का कोरा कागज आप लोगों के हाथ में है। अच्छा अच्छा लिख करके जाइए ताकि आपके बारे में अच्छा अच्छा पढ़ा जा सके, अच्छा अच्छा लिख के जाइए ताकि आपके बारे में अच्छा अच्छा बोला जा सके। कुछ ऐसा लिख करके जाइए। मैंने पहले भी कहा है, मरने के बाद भी अगर जीने का हो शौक तो इतना कर जाना, मरने के बाद भी अगर जीने का हो शौक तो इतना कर जाना, पढ़ने के लायक लिख जाना या लिखने के लायक कर जाना, कि जिंदगी में ऐसा दे जाना दुनिया को कि लोग तुम्हारे बारे में पढ़े, तुम्हारे बारे में सोचे कि नहीं कुछ भी हो साहब, आपकी असली दौलत क्या है? सोचो, थोड़ा सा कड़वा सत्य है लेकिन सुनना पड़ेगा। आपकी असली दौलत क्या है? जब 4 लोग बैठेंगे, सावधान, जब 4 लोग बैठेंगे और बात होगी तो कोई नहीं कहेगा कि वो धनवान था कि नहीं था, कोई नहीं कहेगा कि पदवान था कि नहीं था, कोई नहीं सुनेगा कि उसकी जिंदगी में उसने क्या किया कि नहीं किया। लेकिन अगर 4 लोगों ने बैठकर आपके बारे में यूं कह दिया कि कुछ भी कहो साहब, आदमी बहुत ही अच्छा था, आपकी जिंदगी पूरी हो गई, मिल गया स्वर्ग, हो गई जिंदगी पूरी अच्छी, आदमी अच्छा था, बस इतनी सी तो बात है, आदमी अच्छा था, बात खत्म। जीवन कब अच्छा होगा? जब जीवन शैली अच्छी होगी, जब विचार अच्छे होंगे, जब तरीका सही होगा जीवन को जीने का, अपने आप नई राह मिल जाती है। राजा परीक्षित कहते हैं मैं क्यों रोऊं, मैंने तो श्राप को भी वरदान में बदल लिया है, मैंने तो दुख को उत्सव में बदल लिया है गुरुदेव आपकी कृपा से। अगर आपकी कृपा ना होती
तो ये दुख, ये पीड़ा, मैं 7 दिन पहले ही मर जाता, 7 दिन पहले ही चिंता से ही मर जाता मैं, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। सुखदेव जी कहते हैं नहीं राजन, मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, सावधान, मैंने तुम्हें नहीं बचाया है। तो राजा परीक्षित ने पूछा फिर किसने मुझे बचाया? तो बड़ा प्यारा जवाब गुरुदेव ने दिया, राजन मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, अरे तुम्हें तो तुम्हारे परिवार के अच्छे संस्कारों ने बचा लिया है, जिसके कारण आज तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। तुम्हारे संस्कारों ने बचा लिया है, तुम्हारे पूर्वजों के उपदेश ने बचा लिया है, तुम्हारी माता की उन सुंदर कहानियों ने बचा लिया है। संस्कार होंगे, भटकना बड़ी बात नहीं है, भटक करके सही रास्ते पर पुनः चलने लग जाना ये बड़ी बात है। ठीक है, सबके जीवन में एक एक मोड़ ऐसा आता है, इंसान कभी ना कभी अपनी लय, अपनी लाइन, अपने सुर से कभी कभी बेसुरा हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हार जाए, थक जाए। जिंदगी उस चीज का नाम है कि बेसुरे से वापस सुर में लाया जाए, जीवन को फिर से लाइन पटरी पर लाया जाए। हारना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात तो है हार करके भी जीतना। वही इंसान कहलाता है दुनिया के अंदर जो हार के भी जीतने का हौसला रखता है। और जीतने का सबसे ज्यादा मजा तभी आता है, जीतने का सबसे ज्यादा मजा तभी आता है जब सब लोग आपके हारने की उम्मीद लगाए बैठे हो, उस समय जीतने का आनंद ज्यादा बढ़ जाता है। राजा परीक्षित कहते हैं सब सोच रहे थे कि श्रापित हो गया है राजा, अब तो मर जाएगा, अब क्या बचा इसके जीवन में, लेकिन मैंने अपनी हार को जीत में बदल लिया। गुरुदेव ये आपकी कृपा है, अगर आपकी कृपा ना होती तो मेरी ये हार कभी जीत में ना बदलती। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया। सुखदेव जी महाराज की, आपकी कृपा से ये हुआ है, अगर आपकी कृपा ना होती तो मैं भटक रहा होता कहीं, लेकिन ऐसा सदगुरु समर्थ मिल जाए तो डूबने वाले को भी तार देता है। मैंने क्या कहा था दूसरे दिन, दरिया ऐसा ना मिला राम नाम लवलीन, मुझे दरिया मिल गया, मुझे दरिया मिल गया, मुझे आनंद मिल गया, मुझे जीवन की खोज मिल गई, मैंने जीवन को खोज लिया 7 दिनों में, इससे बड़ा आनंद मेरे जीवन में और क्या होगा। और यही तो जिंदगी का नाम है, जिसने जी लिया जीवन को, जिसने समझ लिया। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव दुखेषु मनद्विगमन सुखेषु विगत अस्पृह, मैं उस स्थिति को प्राप्त हो गया हूं अनंत। कुछ लोग होते हैं ऐसे पंडाल में बैठे होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है, बस अपनी मस्ती में मस्त है, अपने आनंद में है, कोई उनको भूखे ना प्यास है, कोई उनको लेना देना ही नहीं है, वो आनंद में है। वो कौन लोग हैं? वो अनंत की यात्रा करने वाले लोग हैं। वो पहुंच सकते हैं अनंत तक, वो पहुंच सकते हैं विकास तक, वो पहुंच सकते हैं जीवन और अपने व्यक्तित्व के उस उत्थान की ओर जिसके लिए परमात्मा ने ये जीवन हमको दिया है। इसके लिए नहीं दिया कि कंकर पत्थर इकट्ठे कर लिए जाए, इसके लिए नहीं दिया कि पासबुक में जीरो बढ़ा दिए जाए, इसलिए नहीं दिया कि जगत में गाड़ी घोड़े इकट्ठे कर लिए जाए। क्यों दिया है? ताकि जीवन में अच्छे कर्मों के साथ, सत्कर्मों के साथ, गोस्वामी जी क्या कहते हैं, सत्कर्मों के साथ जीवन को जी लिया जाए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल, जैसा कर्म ही फल लेकर के आता है। आपका कल और कुछ नहीं, आपके वर्तमान से ही आपके भविष्य का निर्माण होता है। अच्छे कर्म अच्छी प्रतिक्रिया लेकर आएंगे, अच्छा कार्य अच्छी प्रतिक्रिया लेकर आएगा। प्रयास कोई करे जीवन को जीने का, अच्छा फल निकल करके आएगा। लेकिन कब आएगा? जब प्रयास किया जाए, जब प्रयत्न किया जाए, जब जीवन की चुनौतियों को सामने से उस हौसले के साथ, उस हौसले के साथ उन चुनौतियों का सामना किया जाए। इसी का नाम तो इंसान का जीवन है, वरना आराम की जिंदगी तो पशु भी जी रहे हैं। कितने ही पशु हैं आपने देखा है। अब बताओ क्या जिंदगी है उनकी, उनके जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं है। जिधर बांध दो उधर बन जाए, जहां बांध दो वहां बन जाए, जहां घेर दो वहां चले जाए। फिर अंतर ही क्या रहा? जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी,
सब कुछ कर लिया मनुष्य शरीर पा करके भी, लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं किया तो उस मनुष्य में और पशु में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता है, जिसने परमात्मा का भजन नहीं किया। देख धरे कर यह फल भाई, रामचरितमानस किष्किंधा कांड 22वां दोहा 3री चौपाई। देख धरे कर यह फल भाई, भजो राम सब काज बिहाई। कभी ना बिसरू राम को, चाहे दुनिया बिसरी जाए। मैं दुनिया को भूल जाऊं लेकिन अपने राम को ना भूलूं, अपने भगवान को ना भूलूं। चाहे जगत बिसार दूं, चाहे भगवान में इस पूरी दुनिया को भुला दूं, लेकिन अपने भगवान को ना भूलूं। इसी का नाम तो जिंदगी है। देख धरे कर यह फल भाई, इसलिए भगवान ने जीवन दिया है कि सुमिरन हो सके, भजन हो सके, कीर्तन हो सके। तब गोस्वामी जी कहते हैं कर्म प्रधान, और सबसे अच्छा कर्म क्या है? सबसे अच्छा कर्म क्या है? और उस कर्म का सबसे बड़ा धर्म क्या है? गोस्वामी जी ने क्या कहा? रामचरितमानस को अगर ढंग से पढ़ लिया जाए, कोई सवाल नहीं रहेगा किसी के मन में, कोई डाउट नहीं रहेगा किसी के मन में। क्या अद्भुत बात लिख दी। क्या है सबसे बड़ा धर्म? मैं आपसे पूछती हूँ, सबसे बड़ा धर्म क्या है? त्याग, त्याग, पूजा, पाठ, भजन, कीर्तन। सावधानी से सुनिएगा मेरी बात को माताओं। क्या है सबसे बड़ा धर्म? पूजा, पाठ। ढंग से सुनना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? पूजा, पाठ, उपासना, व्रत, अनुष्ठान। जी नहीं, रामचरितमानस क्या कहती है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित। भगवान सबका भला करे, सबसे बड़ा धर्म है ये। परहित सरीस। आप मंदिर में खड़े हो और आपको कोई ऐसा नजर आ जाए जो किसी कारण से पीछे लाइन में लगा है, लेकिन उसे दर्शन करने के लिए वो अस्त व्यस्त है या वो दर्शन करना चाहता है, तो उस समय आप भगवान के मंदिर में खड़े हो और आपने किसी को हाथ पकड़ करके आगे कर दिया कि लो साहब पहले आप दर्शन कर लो, फिर आपको दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका दर्शन तो खुद भगवान कर लेगा कि ये देखो लाइन में खड़े हुए दूसरों को अपने आगे कर रहा है। लोग मंदिर में भी क्रोध कर लेते हैं, सत्संग में भी क्रोध कर लेते हैं। क्या हो गया है? क्या बात है? और मंदिर में जैसे जाते हैं तो एकदम ऐसे, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? कभी वहां पे लट्ठा चल जाए, अरे हम इतनी देर से खड़े हैं यहाँ, ये वो, और पूरे मंदिर का वातावरण खराब कर देते हैं। लोग देखने लग जाते हैं क्या हो गया भैया? एक वो है जो लड़कर के कहता है कि हम आगे खड़े हैं, ठीक है कोई बात नहीं, वो दर्शन करके आता है। लेकिन दूसरा वो है जो किसी का हाथ पकड़ करके कहता है आओ भैया मैंने कर लिया दर्शन, आप भी कर लो। उन दोनों में क्या अंतर है? पहले वाला व्यक्ति भगवान का दर्शन करने के लिए लड़ता है, और दूसरे वाला व्यक्ति जो दूसरों को आगे भेजता है, उनका दर्शन साक्षात भगवान करने के लिए प्रकट हो जाते हैं कि ये मेरा भक्त है। परहित सरीस। किसी को रोता देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाए, किसी को भूखा देखकर आपको अपनी थाली में लड्डू अच्छा ना लगे, किसी को नग्न देखकर आप स्वयं को संभाल ना पाए, किसी को बर्तन मांजते हुए देखकर दया रखिए भाई, दया रखिए। किसी को बर्तन साफ करते हुए देखकर आपके दिल से आह निकल जाए, किसी गरीब को काम करते देखकर, ठेला चलाते देखकर अगर आपके दिल से आह निकल जाए और आप उसकी मदद कर दें, आप उसकी सहायता कर दें, तो समझ लीजिएगा कि आपने एक साथ चारों धाम की पूजा कर ली है, क्योंकि परोपकार से बड़ा कोई धर्म दुनिया में नहीं है। किसी को देखकर कोई दुखी हो और आप दुखी हो जाओ, इसका नाम जिंदगी है। कोई भूखा हो और आप उसके लिए भोजन बन जाओ, इसका नाम जिंदगी है। कोई प्यासा है, आप उसके लिए पानी हो जाओ, उसका नाम जिंदगी है। परहित सरीस। परोपकार कीजिए, परोपकार कीजिए, सेवा कीजिए, परोपकार कीजिए, दया कीजिए, सत्कर्म कीजिए, सच मानिए
अगर आपके जीवन में सेवा है, अगर आपके जीवन में परोपकार है, अगर आपके जीवन में दया है, तो आपको जिंदगी में कभी एक माला फेरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जीवन को ही माला बना लिया। आपका जीवन सुगंधित होगा, आपका जीवन आनंदित होगा। परहित सरिस सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म, परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म। कल की कथा यही तो सिखाती है। गोवर्धन पर्वत की पूजा का मतलब क्या है? यही तो है, नदियां ना पिए कभी अपना जल। इसकी आवाज कम ना करें। नदियां ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपना फल, अपने तन को, मन को, धन को, देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, धरती का भगवान रे। उसका नाम परोपकार होता है, उसका नाम परोपकार होता है। एक राजा के दरबार में जब परोपकार की बात आई है तो मैं जरा कह दूं। एक राजा जी के दरबार में सभा लगी हुई थी, तो राजा ने कहा कि आज बड़ी गर्मी लग रही है, कुछ व्यवस्था नहीं जम पा रही, तो क्यों ना बगीचे में बैठ करके सभा लगा ली जाए। सावधानी से सुनना, क्यों ना बगीचे में बैठ करके सभा लगा ली जाए। सबने कहा चलो, जैसी राजा की आज्ञा। तो एक पेड़ था जामफल का, जामफल का पेड़ लग रहा था, उसके नीचे राजा का आसन सिंहासन लगा दिया गया और सब लोग सामने बैठ गए। अब महल के इस तरफ बगीचा है, इस दीवार की तरफ बगीचा है और दूसरी दीवार की तरफ रोड है, आम जनता के लिए सड़क है। तो राजा बैठा है दीवार के इस पास और लोग आ रहे जा रहे हैं इधर। तो एक मजदूर रोज आता था और उस राजा जी के बाग में से बाहर से जो डालियां लटकी थी उसमें पत्थर मार करके जामफल तोड़ करके अपनी टोकरी भरता था और लोगों को बेच करके अपना गुजारा करता था। आज संयोग से वो फिर आया। अब राजा बैठा हुआ है पेड़ दीवार के इस पार, इसको नहीं पता है मजदूर को। उसने जोर से पत्थर फेंका, जामफल पे तो नहीं लगा वो पत्थर, इतनी जोर से फेंका उसने पत्थर कि दूसरी तरफ राजा बैठा हुआ था, फटाक से आवाज आई। सब देखने लगे, अरे पत्थर कहां से आया? दुश्मनों ने हमला कर दिया, अरे दुश्मनों ने हमला कर दिया, खून निकल आया। और राजा जी को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, संभालो, अंदर लेके गए। पता करो किसने पत्थर मारा। तुरंत सैनिक बाहर दौड़ करके गए तो वो मजदूर वो दोनों फल उठा रहे, उनको नहीं पता कि आगे क्या घटना हो गई है। वो पत्थर फेंके जा रहे, फल उठाए जा रहे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उसको पकड़ो। पकड़ लिया, राजा जी के सामने लेकर आए। राजा जी के सामने लेकर आए तो राजा ने कहा, ये दोनों वो, इन्होंने मुझे पत्थर मारा? बोले हाँ। बताओ अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? मजदूर थर थर कांप रहा है राजा के सामने, उसकी क्या बिसात, क्या बोले, थर थर कांप रहा है। उसने कहा, हुजूर अगर मुझे पता होता कि आप इधर बैठे हुए हैं तो मैं कभी पत्थर नहीं फेंकता। मेरा रोज का क्रम है, जो डालियां बाहर की तरफ है राजा आपके राजमहल के, मैं उसमें से जामफल तोड़ करके बेचता हूँ। मैं रोज तोड़ता हूँ, रोज पत्थर मारता हूँ और मुझे फल मिल जाते हैं। राजा ने कहा तुरंत। सैनिकों ने सोच लिया था कि आज इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, पक्का है, इसकी मौत तय है आज। इसने राजा को पत्थर मारा, खून निकल गया, तो इसकी मृत्यु आज तय है। राजा ने कहा तुरंत इसके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, अच्छे कपड़ों की व्यवस्था की जाए, मोती की मालाओं की व्यवस्था की जाए, सोना चांदी के बिस्कुट और ऐसी सुंदर सुंदर गिन्नियों की व्यवस्था की जाए। थाल के थाल भर करके आ गए। वो व्यक्ति समझ नहीं पाया कि मैं जिस राजा को मैंने पत्थर मारा वो मेरे लिए इतनी व्यवस्थाएं कैसे कर सकता है। फिर मन में सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये देख करके कह दे कि भैया तुझे मृत्यु दंड मिलने वाला है। तो डर तो था उसके मन में। तो जैसे ही उसने देखा, आश्चर्यचकित राजा की तरफ देखने लगा और आखिर उसने पूछ लिया कि राजन, मैंने आपको पत्थर मारा और आप मुझे ये इतने प्रकार के मिष्ठान और भोजन प्रदान कर रहे हैं, ये क्या बात है? राजा ने मुस्कुरा करके कहा कि पिछले 2 वर्षों से तुम एक पेड़ को पत्थर मार रहे हो और वो बदले में तुम्हें फल प्रदान कर रहा है। अगर एक पत्थर मुझे लग गया, अगर बदले में मैंने तुम्हें थोड़ा सा फल प्रदान कर दिया तो इसमें बुराई क्या है? अरे पेड़ को पत्थर मारते उसने फल दे दिया, तो मैं भी तो तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हारे पत्थर से अगर मैंने तुम्हें फल दे दिया तो बुराई क्या है? परहित सरिस आएंगे दुनिया में 4 दिन के लिए, अपना अपना काम पूरा करके चले जाएंगे।
लेकिन जिंदगी में ऐसा कुछ कर जाएं कि लोग हमें याद रखें। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? परहित परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया ज्यादा से ज्यादा परोपकार कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रकृति की रक्षा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। कल की कथा का विशेष महत्व था ये। सावधान, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, ज्यादा से ज्यादा जल की रक्षा कीजिए, जल का संरक्षण कीजिए, प्रकृति को बचाइए। आप विचार करने वाली बात है, किसी अस्पताल के अंदर अगर 1 घंटे तक किसी को ऑक्सीजन दे दी जाए तो कितने पैसे लगते हैं? अनुभव करने वाले तो बहुत लोग बैठे हैं यहाँ, ताजा ताजा अनुभव है बहुत लोगों का। 1 घंटे की ऑक्सीजन, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऐसे क्या देख रहे हैं? हाँ आप नागर साहब दिन भर भागते रहते हैं, सुनते कुछ नहीं है। आपसे पूछ रही हूँ मैं, और आप तो बिल्कुल फ्री हो। अब आप तो बता ही सकते हैं, आप तो बिल्कुल ही फ्री हो गए, अब कोई टेंशन ही नहीं है, फ्री हो एकदम। 1 घंटे की ऑक्सीजन के लिए मैं कभी, भगवान की कृपा से कभी मौका नहीं मिला अस्पताल ज्यादा जाने का, लेकिन ज्यादा अनुभव नहीं है। तो 1 घंटे की ऑक्सीजन जब देते हैं किसी को 1 दिन के लिए, तो कितना चार्ज रहता है ऑक्सीजन रूम का? उसे क्या बोलते हैं कि आज हम मरीज को आईसीयू में रखा गया, तो 1 दिन का कितना? फटाफट जवाब दो, इतना टाइम थोड़ी लोग बैठे हैं सोफे पर। कितना खर्चा होता है? 5,000 रुपए। 1 दिन का 5,000, ये 1 लाख तक भी होता है। 5,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। जो टीवी के माध्यम से लोग देख रहे हैं कथा को, वो भी जरा ध्यान से सुनिएगा। 1 घंटे या 1 दिन ऑक्सीजन किसी को अगर अस्पताल के अंदर दी जाए तो वो 5,000 से लेकर, और इमरजेंसी में आ जाए तो 5 लाख तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये वृक्ष, भगवान ने कितने बड़ा आईसीयू आपके लिए बना दिया। ये पेड़ 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देते हैं। विचार कीजिए आपने क्या किया है पेड़ों के लिए। लोग पेड़ काट रहे, प्रकृति का दोहन कर रहे, और फिर कहते हैं कि हमारे तो पानी नहीं गिर रहा, फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ तो प्रकृति की आपदाएं आ रही है। अरे आएगी, पेड़ लगाइए, वृक्ष लगाइए। एक अस्पताल कब पहुंचता है इंसान? जब उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। स्वास्थ्य कब बिगड़ता है? जब उसके जीवन का संतुलन खो जाता है। जीवन का संतुलन खो जाने पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। प्रकृति का संतुलन खोने पर राष्ट्र बिगड़ जाता है। प्रकृति का संतुलन बनाकर रखिए, पेड़ लगाइए, वृक्ष लगाइए। आज फोन कीजिएगा मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा, और आपकी हर बात मेरे तक पहुंचेगी। एकदम तैयार बैठे हैं फोन वाले हमारे भाई, आपका फोन आना चाहिए। और संकल्प कीजिए मेरे साथ, आप सभी 7 दिन कलकत्ता के पूरे हो जाएंगे। मैं आज ही आपसे भेंट दक्षिणा मांग लेती हूँ। इसमें उदार का क्या काम? जो भी ये सब करो कंप्लीट। मैं आज ही आपसे दक्षिणा मांग लेती हूँ। आपने तीर्थ में कथा सुनी है, भले ही आपने घर बैठ के सुनी हो, आपने तीर्थ की कथा सुनी है। मुझे जगन्नाथ धाम की इस कथा के बदले में आप लोगों से दक्षिणा में केवल और केवल एक वचन चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करके हम प्रकृति को बचाने का काम करेंगे। हम पेड़ लगाएंगे। मुझे फोन चाहिए आपके, मुझे आपका जवाब चाहिए। और केवल ऐसे ही नहीं कि फोन लगा दो, बाद में मैं आपके गांव में देखने भी आ सकती हूँ, इसलिए सावधान। वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, जल की बर्बादी मत कीजिए, गौ माता की रक्षा कीजिए। प्रकृति का संतुलन बना के रखोगे, प्रकृति तुम्हारा सम्मान करेगी अगर तुम प्रकृति का सम्मान करोगे। ये जरूरी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पानी का बुलबुला है इंसान का जीवन। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही। कुछ लोग तो इतने गजब के शब्द लिख देते हैं कि मजा आ जाता है।
मैंने पढ़ा था कहीं, पत्ते पर टिकी हुई पानी की बूंद सा है आपका और मेरा जीवन। पत्ते पर पानी की बूंद सा टिका हुआ है आपका और मेरा जीवन। अभी है और अभी नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। और जब चले जाते हैं दुनिया से, कोई नहीं जानता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। बड़ा पुराना सा गीत है, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले। जरा तालियों के साथ। जो गंगा सागर जा रहे हैं वो इसी भजन में अपना स्थान से उठ करके और आप लोग पीछे अपना स्थान पे जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाए। गंगा सागर जाने जाते हैं। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, जाने चले जाते हैं कहाँ। अरे अभी कल ही तो मिला था मैं उनसे, परसों ही तो हमने चाय पी थी। बस यही बातें रह जाती है दो चार। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने रे वो कौन नगरिया, जाने वो कौन नगरिया, आए जाए खत ना खबरिया, आए जाए खतना खबरिया। आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, आए जब जब उनकी याद, आए होठों पे फरियादें। जाके फिर ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। मेरे बिछड़े जीवन साथी, मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीप और बाती, साथी जैसे दीप और बाती। मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे, मुझसे बिछड़ गए तुम इस सावन के जाते ही जैसे। उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ,
इससे बड़ी कोई संपत्ति, इससे बड़ा कोई आनंद दुनिया में नहीं है। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सागर की लहरों में आवाज आई, सागर